दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 3 अक्टूबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। मेरे साथ हैं हमारे तपजप परिवार के राष्ट्रीय महामंत्री, मध्य प्रदेश और राजस्थान के संगठन के प्रभारी आदरणीय अशोक मुदगल साहब। आमतौर पे हम दोनों ही साथ रहते हैं, तो आज भी साथ हैं। और सबसे पहले तो मैं, चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुरेशदीन विश्वकर्मा जी की माता श्री का कल रात निधन हो गया था, तो माता जी के श्री चरणों में अपना नमन करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। इस वजह से विश्वकर्मा जी कल के गांधी समाधि राजघाट के कार्यक्रम में भी सम्मिलित नहीं हो पाए थे। रमेश जी की बिटिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी अचानक, और भी कई साथियों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम रही। और फसल का भी मौसम था, बाजरे की कटाई चल रही थी, तो चूँकि हमारे तमाम साथी खेती किसानी से जुड़े हुए हैं ज़्यादातर, या मजदूरी करते हैं, तो इस वजह से भी नहीं आ सके बहुत सारे लोग। लेकिन उस सब के पश्चात तमाम संकट, दुख, मुसीबत और ख़तरों से जूझते हुए हमारे हजारों क्रांतिकारी साथी कल राजघाट पहुँचे, गांधी समाधि, रिंग रोड, नई दिल्ली पर। और 6 बजे क्या, रात को 2:30 बजे ही पहुँच गए भाई लोग। और जो संकल्प था कि हम प्रधानमंत्री को रोकेंगे, पुष्प नहीं चढ़ाने देंगे उनको, हरि भजन करेंगे गांधी समाधि पर, उन तमाम संकल्पों की आंशिक पूर्ति हुई। हमारे साथियों ने राजघाट पर प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व रघुपति राघव राजाराम का पाठ किया, राजघाट का घेराव किया। प्रधानमंत्री को आने में दिक्कत हुई वहाँ, लेकिन चूँकि हमारी संख्या कम थी और सुरक्षा कर्मियों की और पुलिस की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, इस वजह से आनन फानन में तमाम व्यवस्थाएं सरकार ने हमारे साथियों को वहां से हटाने के लिए कर लीं। और मुझे तो सुबह सुबह 5 बजे ही घर से दिल्ली पुलिस का स्पेशल स्टाफ भिजवा कर उठवा लिया, और 10 बजे के बाद उन्होंने मुझे छोड़ा। उसके बाद जब मुझे छोड़ा, मेरे टेलीफोन भी उन्होंने, मोबाइल फ़ोन भी अपने कब्जे में कर लिए, किसी से बात भी नहीं करने दी। तो इस वजह से भी साथियों को बहुत सारा डिस्टरबेंस हुआ और सही दिशा निर्देश नहीं मिल सके। लेकिन फिर भी तमाम साथियों ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए एक बेहतरीन सफल आयोजन कल किया। और जो संदेश हम देश के अहंकारी प्रधानमंत्री को देना चाहते थे कि यदि आपने वर्ष 2023 में देश की 42 करोड़ ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवारों का भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत नहीं किया, तो हम न केवल आपका घेराव कर सकते हैं, बल्कि आपकी सत्ता को भी उखाड़ कर फेंक सकते हैं। इसमें दोस्तों थोड़ी सी ही मिली, लेकिन आपको कामयाबी मिली। और प्रधानमंत्री को भी कल कहना पड़ गया कि मैं प्रत्येक करप्ट व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, जिन्होंने भी जनता का धन लूटा है उनसे उस धन को वापस लाकर जनता को दूंगा, और ये मोदी की गारंटी है, ऐसा भी उन्होंने बोला। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मैं तो ये कहूँगा कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, आप सबका है। तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जिन्होंने भी कल के कार्यक्रम में अपने साहस का परिचय दिया, अपने त्याग का परिचय दिया, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। विशेषकर वैसे तो सभी को मैं तो परमात्मा का अंश मानता हूँ कि जो भी साथी हमारे तपजप संगठन से जुड़े हैं वो सभी ईश्वरीय अंश हैं। और हम सब जुड़े ही इसलिए हैं कि न केवल देश के 42 करोड़ ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करवाएं, बल्कि हम अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करें। लेकिन मेरी अनुपस्थिति में आदरणीय अशोक मुदगल साहब ने, आदरणीय रामदेव गौतम जी ने, आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी ने, आदरणीय चौधरी विजेंद्र सिंह जी ने, आदरणीय भोपाल जी ने, दर्शन जी ने, सत्यनारायण गिरी जी ने
अशोक पटेल साहब ने, घर बैठे हुए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रमेश सिंह जी ने, हरि किशन जी ने, एडवोकेट भोला सिंह जी ने, और जी अपना विकास त्रिपाठी जी ने, मास्टर नरेंद्र जी ने, कुशवाहा साहब ने, और भी अनगिनत साथियों ने, मनोज जी ने, मुन्ना जी ने, हनीफ साहब ने, अप्पा साहिब कर्नाटक के अध्यक्ष ने, हमारे ने, महाराष्ट्र के साथियों ने, गुजरात के साथियों ने, मध्य प्रदेश के साथियों ने, राजस्थान से हमारे महान क्रांतिकारी साथी आदरणीय रतनलाल पंडित जी साखी साहब और ब्रजमोहन योगी जी, मुर्मुट साहब, मूलचंद साहेब, और जितने भी तमाम साथी थे दोस्तों, उन्होंने अपने अद्भुत साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए न केवल राजघाट पर कार्यक्रम किया, बल्कि वहाँ से जब पुलिस सबको रामलीला मैदान ले आई तो वहाँ आकर के भी डटकर अपने साहस का परिचय दिया और कार्यक्रम को संपन्न कराया और विवश किया मोदी सरकार को कि वो जल्दी से जल्दी देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत करें। दोस्तों, तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम सागर शुक्ला जी यूपी वाले, चाहे मध्य प्रदेश के कृष्णदास गुप्ता जी रहे हों, चाहे और जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, हरियाणा के साथी हमारे सतीश सैनी जी, रावत जी, शियाराम जी, हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम जिला अध्यक्ष साहिबान, सब ने, कमलेश जी बांदा वाले, और बहुत सारे साथी आए जिनसे मेरी तो मुलाकात भी नहीं हो सकी, चूँकि पुलिस ने इतनी डिस्टर्ब कर दिया था। सुबह सुबह उठा लिया था, स्पेशल स्टाफ से उठवाया था, तो आप समझ सकते हैं कि स्पेशल स्टाफ जब उठाता है तो टेंशन बढ़ी जाती है। लेकिन मैंने भी उनसे कहा ये बात, उन्होंने बहुत दबाव बनाया कि मैं ये घोषणा कर दूं कि कार्यक्रम स्थगित किया जाता है, कार्यक्रम कैंसिल किया जाता है। लेकिन मैंने भी उनसे कह दिया कि मैं मर सकता हूं लेकिन कार्यक्रम स्थगित नहीं करूंगा। बड़ा प्रेशर बनाया ऑफिसर्स ने कि मैं ये घोषणा करूं, लेकिन कुल मिलाकर जब मैंने ये घोषणा नहीं की, मैंने कहा गोली मार सकते हो तो मार दो, जेल भेज सकते हो तो जेल भेज दो, और कोई दंड दे सकते हो तो वो दे दो, लेकिन मैं कार्यक्रम स्थगित नहीं करूंगा। मेरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री के घेराव का है और उनसे मेरी मांग केवल इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन की है कि इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन करके वो देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करें। वो अगर ऐसी घोषणा कर देते हैं तो मुझे तो किसी से मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई और मैं आशा नहीं रखता किसी से। मैं केवल एक ये न्याय की और कानून की लड़ाई है, मेरी सत्य की लड़ाई है कि आप इस कानून का पालन करते हुए सबका भुगतान कर दें, बाकी कोई इच्छा नहीं है। जब मैं भी झुका नहीं, डरा नहीं, अड़ गया इस बात को लेकर के, तो अंततः पुलिस को वो तमाम अरेंजमेंट करने पड़े, मुझे भी छोड़ना पड़ा। मेरे दूसरे साथी भी कई थानों में बिठा लिए गए थे, 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर तक लोगों को दूर दराज ले जाया गया राजघाट से। उन सबको भी अंततः पुलिस को छोड़ना पड़ा और रामलीला मैदान में, ऐसी जगह जहां हमने पहले बुकिंग अमाउंट भी दिया था, बुकिंग भी करवाई थी 31 जुलाई को, और रामलीला मैदान का हमारा कार्यक्रम स्थानांतरित करवा दिया था, पुलिस ने कल आपके साहस और जनबल के सामने पुलिस को वही रामलीला मैदान कल आपको देना पड़ा, वहीं आपका कार्यक्रम पुलिस ने खुद करवाया। तो ये आपकी दोस्तों बड़ी जीत है और सरकार को निश्चित रूप से कल आपने एक सख्त संदेश दे दिया है कि अगर 31 दिसंबर 2023 से पहले आप सबका भुगतान नहीं हुआ तो आप इस सरकार का अस्तित्व समाप्त कर देंगे और मोदी जी के 2024 में 15 अगस्त पर लाल किले से ध्वजारोहण के स्वप्न को धूल दूसरित कर देंगे। ये अच्छी तरह से कल उनकी समझ में आ गया है। हम 14 अक्टूबर तक इंतज़ार करेंगे केंद्र सरकार का कि वो हमारी मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करे, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून को देश भर में क्रियान्वित करते हुए जो भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेबी, ईडी, एनसीएलटी, एसएफआईओ, लिक्विडेटर, सीआरसी वगैरह वगैरह जो सेंट्रल की एजेंसी हैं, इनके पास देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का जो पैसा है
उसको तुरंत राज्यों को वापस करके राज्यों की सक्षम अधिकारियों के माध्यम से, बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ के माध्यम से तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को वापस किया जाए, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। ऐसी व्यवस्था अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर देती है तो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी से कोई शत्रुता नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हमारी बला से 2024 में नहीं, वो 2044 तक नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करते रहे, हमें कोई गिला शिकवा नहीं होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि दोस्तों 31 दिसंबर से पहले आप सबकी परिश्रम से प्राप्त पूंजी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस करने की व्यवस्था नहीं की तो हमारी भी ये दृढ़ प्रतिज्ञा है, संकल्प है कि हम भले ही अभी कम हैं लेकिन हम फिर से देश को जगाएंगे, सबको एकजुट करेंगे और इस संख्या बल को इतना कर देंगे 2024 से पहले आम चुनाव से पहले कि हम केंद्र से ही नहीं बल्कि राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का, 28 दल हैं उसके सहयोग में, उनका और उनके अलावा उन दलों का भी जिनकी अभी राज्यों में सरकार है लेकिन वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन नहीं कर रहे, इन सब का हम राजनीतिक कैरियर समाप्त कर देंगे। ये हमारी खुली चेतावनी है। इसमें हमें किसी से कोई भी मुरब्बत नहीं है, मुहब्बत भी नहीं है। हम निश्चित रूप से हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए अपने देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान की व्यवस्था कराएंगे। दोस्तों एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि तमाम साथी जिन्होंने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट भी ज़रूर कर दें, चूँकि आपको अभी पर्याप्त संख्या बल जुटाने की आवश्यकता है जो आप सोशल मीडिया के मार्फत और जन जागरण के मार्फत ही जुटा सकते हैं। तो सोशल मीडिया का आपके पास YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ एक माध्यम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, खुद भी दूसरों से भी करवाएं और जन जागरण के लिए न केवल राज्य स्तर पर बल्कि मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करें, संगठन को तैयार करें, ब्लॉक अध्यक्ष बनाएं, तहसील अध्यक्ष बनाएं, जिला अध्यक्ष बनाएं, प्रदेश अध्यक्ष बनाएं, मंडल अध्यक्ष बनाएं और भी जो पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष वगैरह, इन सब का गठन करें और ईमानदारी, सिद्धांत और समर्पण के साथ आने वाले 3 महीने 2023 के और 3 महीने 2024 के 6 महीने और परिश्रम कर लें साथियों। इस 6 महीने के अंदर अंदर आपके दोनों काम होने हैं, आप सबका भुगतान होगा, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना होगा और आपका पावन पवित्र भारतवर्ष ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। और साथ साथ जो 1.5 से 2 करोड़ हमारे अभिकर्ता साथी नारकीय जीवन जी रहे हैं, जिल्लत से भरा जीवन जी रहे हैं, उनको भी हम इस जिल्लत से, नर्क से मुक्ति दिलाएंगे और उनका भी जो पारिश्रमिक लाभांश इन ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास फंसा हुआ है वो सब उन्हें ब्याज समेत हर्जे खर्चे के साथ, मानसिक पीड़ाओं के साथ, इन सब मानसिक पीड़ाओं के मुआवजे के साथ आपको वापस दिलवाएंगे। ये हमारा संकल्प है और जैसा आपको सबको पता है कि हमने जो जो संकल्प लिए हैं उनकी पूर्ति स्वयं परमात्मा ने की है, नारायण ने की है और हमारे इस संकल्प की पूर्ति भी वही करेंगे। लेकिन आप सबका सहयोग भी चाहिए और आप अपने आप को विस्तारित करें, अपने संगठन का विस्तार करें ताकि आपकी सांगठनिक एकता के समक्ष शासन, प्रशासन और ठग साम्राज्य को झुकना पड़े, आप सबका भुगतान करना पड़े। जय हिंद, जय भारत।